देखो चैप्टर नंबर 14 गणितीय कथनों की जांच। यहां से क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन आएगा गणितीय कथन की जांच करने के लिए, सिद्ध करने वाला आता है और वो हमें पूछेगा डायरेक्ट 3 नंबर का। एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चन ऑप्शनल में देगा, एक एक नंबर वाला डायरेक्ट 2 क्वेश्चन और ऑप्शनल में देगा, इसलिए इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर खींच ही लेता है। ठीक, ऑप्शनल वाला ज्यादा दिक्कत तो नहीं करेगा क्योंकि उसमें कुछ चिन्हों के बारे में बताना रहता है, कुछ संख्याओं के बारे में बताना रहता है। बाकी 3 नंबर वाला सिद्ध करने वाला रहेगा, उसको पढ़ना है। पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस को इस क्लास में खत्म करने की कोशिश करते हैं जितना होगा। चिन्ह के बारे में जानते हो ना, किस चिन्ह को क्या कहते हैं। जैसे मैथ्स में समझना, मैं यहाँ पर कुछ चिन्हों को लिख रहा हूँ और इधर उसका मतलब लिख रहा हूँ, यानी कि क्या बोलते हैं चिन्हों को, परिणाम, मान, अर्थ कर लो सीधा, मीनिंग। देखो ये चिन्ह से सब परिचित हो, क्या चीज है, बराबर का चिन्ह। अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं, ये हुआ। ये वाला चिन्ह इसलिए है, बताता हूं ना अभी पेपर में किस लिए है वो, ये चूंकि। ठीक, अब ये बताओ, इसको पढ़ा दिया हूं, गलत। ये हमारा समरूप है, ये समरूप, इस चित्र को ढंग से बनाना। ये सर्वांग सम, ये किसका है, सर्वांग सम। ठीक, ये हमारा सर्वांग सम। और पूछते हैं कुछ, और क्या आएगा, हाँ ये उल्टा है, नहीं है, उल्टा है पढ़ रहे, उल्टा है लिख दिए तो क्या बोलते हैं इसको, फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए। पूरे चिन्ह को अभी बाद में समझाऊंगा ना, इसका मतलब बस समझ ले रहो कि है क्या चीज। फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए। जैसे मैं बोल दिया x कोई पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक, तो कुछ रिलेशन दिया रहेगा उसमें फॉर ऑल लगाना पड़ेगा, सभी के लिए ये कथन सत्य है। जैसे मैं बोलता हूं 2 प्लस सम संख्या, या तो 1 प्लस सम संख्या, क्या मिलेगा हमें, विषम मिलेगा। तो फॉर ऑल क्या होगा, फॉर ऑल जितना भी संख्या दिया रहेगा वो संख्या आ जाएगा। इसको अभी एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाऊंगा, बाद में करूंगा दूसरे क्लास में। इसका मतलब क्या है, सभी के लिए, इसको प्रत्येक के लिए भी बोल सकते हैं। इसका मतलब, इसको पढ़े हुए हो, का सदस्य है, का सदस्य है। सब चिन्हों का भी डिटेल पढ़ाऊंगा ना, पहले बेसिक बेसिक बस इसको जान लिए रहो कि होता क्या क्या है। इसका मतलब का सदस्य नहीं है, का सदस्य नहीं है। और कुछ अच्छा ये वाला तो चीज जानते हो क्या, ये क्या चीज है, लंब है, क्या है, लंब। अब लंब आ गया तो समांतर भी करो, ये क्या है, समांतर का, किस चीज का, समांतर। अब अगर मैं इसको काट दूं तो समांतर नहीं। अब बराबर और समांतर नहीं है, मैं थोड़ा सा फर्क करो देख लो, नहीं तो इसी को बराबर नहीं है करके मत डाल देना, दोनों में अंतर है। ठीक, बराबर बराबर वाले से नहीं कटेगा और ये अलग प्रकार से कटेगा। ठीक, समझ में आया इतना तक। छोटी बड़ी के चिन्ह में भी दिक्कत होता है। ये किसका है, छोटा, ये किसका है, छोटा, ये किसका है, बड़ा। ओके, अब बताओ ये किसका है, इसको कई बार लगाए हो, तीर नहीं है वो, क्या है, अंतर्भाव, क्या इसे लिखते हैं, अंतर्भाव। इसी को बोलते हैं इंगित करता
है, इंगित करता है। समझ में आया? अंतर्भाव और इंगित करता है। समझ में आ गया? इतना चीज है, नोट करो तो सभी इस पूरे को नोट कर लिए रहना। चित्र आप पूछ सकते हैं ना खाली स्थान में, मतलब चित्र बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, सिंबल खाली स्थान में आ सकता है। हम छोटे छोटे बेसिक को नहीं बता रहा हूं ना, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, इन चीजों को नहीं बता रहा हूं, पढ़ लेना। जानते हो ना प्रत्येक कोण कितना डिग्री बनेगा अगर त्रिभुज में समबाहु है तो 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज में 60 अंश बनेगा। चतुर्भुज का अगर आयत में पूछूं तो कितना कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, इस बारे में जानते हो, तो ये पेपर में आया हुआ है। आगे अब थोड़ा सा नंबर खेलते हैं। संख्या, संख्याओं के बारे में जानना है। संख्या कितने प्रकार की होते हैं? 2 प्रकार से। कितना? 2। एक वास्तविक संख्या, एक क्या होता है वास्तविक, और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर पाए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाए, जिसे क्या करोगे, संख्या रेखा पर क्या कर सके, प्रदर्शित। ऐसे पेपर में नहीं आएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं समझाओ करके, लेकिन थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसके बारे में पढ़ाऊंगा ही थोड़ा सा भी, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं पेपर में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो मिल जाएगा। जिसे हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, संख्या रेखा में बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता पाएंगे, आराम से बता सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं 0.4, 0.5, इसको बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? आराम से पता चल जाएगा। ठीक, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या पर फिर से 2 प्रकार से काट दो इसको। एक क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन अब कैसे आया है इसीलिए इसको बता रहा हूं ना, 2022 या 23 का पेपर है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोजन को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या आएगा, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय के संयोजन को क्या कहोगे, वास्तविक संख्या। समझ में आया? अब परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकें। आ जाओ अंदर। जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक, जैसे 2/7 P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं ये दूं 1.235692830 अनंत तक चल रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा, इसको लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाते, उसको लिख ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, परिमेय। जिसको लिख नहीं पाएंगे उसे अपरिमेय संख्या। ये पेपर में आया हुआ नहीं है इसीलिए मैं उतना ज्यादा बता नहीं रहा हूं। यहां से बस है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? चलो इतना नोट करो। तो इसी तरह से कर लेना, ऐसे डायग्राम बना लेना, 2 प्रकार से बांट देना, वास्तविक और काल्पनिक करके, फिर वास्तविक को भी बांट देना परिमेय और अपरिमेय। अब इंटीजर बोले तो पूर्णांक, इसको पिछले साल इतना नहीं पढ़ाया था, इस साल पढ़ाना पड़ रहा है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक देखो, पूर्णांक को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। परिभाषा को याद मत करो ना, नहीं चलेगा। पूर्णांक 2 प्रकार से बटा है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में -1 -2 कहां तक जाएगा, माइनस अनंत हो गया।
ऋणात्मक में कहां से जाएगा? 1 2 अनंत तक जाएगा। तो बेचारा जीरो कहां चला गया? कहां जाएगा? जीरो क्या है अब बताओ? तो धनात्मक है कि ऋणात्मक, इसको तो बताओ। जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक? दोनों है? दोनों नहीं है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक, जीरो के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। समझ में आया? जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो ये है क्या चीज? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूं। परिमेय संख्या। क्या चीज? परिमेय संख्या। जिसके नीचे में कुछ नहीं रहेगा उसके नीचे में क्या है? 1, 1। जैसे जीरो, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको क्या बोलोगे? परिमेय संख्या है। समझ में आया? पूर्णांक है कि नहीं है? है। ये भी क्या है? पूर्णांक है, लेकिन ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, सिर्फ क्या है? पूर्णांक है। समझ में आया? क्या है ये? पूर्णांक। पूर्णांक होने के साथ साथ परिमेय संख्या भी है। समझ में आया? पूर्णांक के साथ साथ क्या है? परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 1 2 से लिखा हुआ स्टार्ट है, कहां से है? अनंत। अनंत। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हो? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को दर्शाओगे किससे? एन से। एन फॉर नेचुरल। समझ में आया? अब इसी में मैं जीरो को भी ऐड कर दूं, 0 1, ये कहां तक गया? अनंत तक। अब ये क्या बन गया? गलत, पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। समझ में आया? अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, तो क्या बनेगा? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या? 0। प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है? पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होगी? 0 से। प्राकृत संख्या का अंत कहां है? अनंत। पूर्ण संख्या का अंत कहां बनेगा? अनंत पर। समझ में आया? प्राकृत संख्या को किससे दर्शाओगे? पूर्ण संख्या को W से, होल नंबर। समझ में आया? क्लियर हुआ? बस आज इतना पढ़ के रखो, कल इसके बाद का पढ़ाऊंगा। नोट कर लो जो नोट करना है।